क्वेश्चन श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। पहले ऑप्शन दिया गया रहने की जगह, दूसरा मृतकों का टीला, तीसरा दिया गया है आपका एक बाजार क्षेत्र, चौथा दिया गया है आपका एक खूबसूरत शहर। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन आपका सही होगा मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया, कुशीनगर, राजगीर, वैशाली। आप बताएंगे ऑप्शन। ऑप्शन आपका सही होगा कुछ ऑप्शन नंबर 2 कुशीनगर। महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। पहला ऑप्शन है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण आपका सबसे पुराना पुराण है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं। तो वेदों के गद्य प्रकरण को हम कहते हैं क्या? ब्राह्मण। मैंने आपको पिछले वाले प्रैक्टिस सेशन में बताया था कि तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है। तो उसको बताया था मैंने आपको, यजुर्वेद, है ना। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय करता है। मतलब कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है। ऑप्शन दिया गया है पहला, दसवां, 13वां और चतुर्थ। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपने याद कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा 13वां शिलालेख। कौन सा? 13वां शिलालेख जो कलिंग विजय का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है। तो प्रसिद्ध अलाई दरवाजा सभी लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे उनको बता देंगे। जो अलाई दरवाजा है वो हमारा नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि औरंगजेब किसका पुत्र था। औरंगजेब किसका पुत्र था? बाबर का था, हुमायूं का था, या अकबर का, या फिर शाहजहां का। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4। किसका? शाहजहां का। जो औरंगजेब था वो शाहजहां का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पुरंदर की संधि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो पुरंदर की संधि के साथ जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि की थी किसने? शिवाजी ने। जो जयसिंह था उसके साथ उन्होंने पुरंदर की संधि की थी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए आपके लिए संधियां इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पूछा जा सकता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। यह भी पूछा जा सकता है कि अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई थी। तो आप बता सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। लेकिन ये संधि कब हुई थी? तो ये संधि आपकी हुई थी 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया। क्योंकि आपको पता है कि भारत में डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली बहुत से लोग व्यापार करने के लिए आए थे। तो किन विदेशियों ने आपको ये बताया था कि काजू भी कोई चीज़ होती है जिसको हम खाते हैं। तो ये बताया था हमको किसने? पुर्तगालियों ने। अभी तक तो हम दोस्त ये भी नहीं जानते थे काजू खाने वाला होता है। तो ये सब हमको किसने बताया था? पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। बात हो रही टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान आपका कहाँ का शासक था? मदुरई, मैसूर, विजयनगर, हैदराबाद। आपने ऑप्शन को तय कर लिया होगा कौन सा लगाना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा आपका मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो ये राष्ट्रीय गान जन गण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था और इसे गाया गया था 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता में अधिवेशन नहीं, हाँ कलकत्ता में गाया गया था, ठीक है ना। कहाँ पर? कलकत्ता में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आपने निश्चय कर लिया होगा और मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर होगा व्यवसाय। व्यवसाय गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। याद रखना गांधीवादी दर्शन में
गांधीवादी दर्शन में आपका ये क्या नाम अहिंसा आएगा, अहिंसा के साथ साथ जी अहिंसा आएगा, ब्रह्मचर्य भी आएगा और सत्याग्रह आएगा, लेकिन आपका गांधीवादी दर्शन है जो इसमें आपका व्यवसाय नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया है कि चोरा चोरी घटना कब हुई थी। चोरा चोरी की घटना 4 फरवरी 1922 4 फरवरी 1922 को हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी में हुई थी। कहाँ पर? गोरखपुर यूपी। आपसे पूछा जा सकता है गोरखपुर कहाँ पर है, तो बता सकते हैं यूपी में। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये चोरी चोराई घटना हुई थी वो किस जिले में हुई थी, तो आप बता सकते हैं कि वो हमारे गोरखपुर में हुई थी, गोरखपुर के यूपी में हुई थी, या ठीक है ना। तो यूपी प्रदेश में और गोरखपुर में हुई थी, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन में है राजगोपालाचार्य, जी के गोखले, वीर सावरकर या अरुणा आसफ अली। आपका राइट आंसर होगा वीर सावरकर। वीर सावरकर बंधुओं ने मुक्त भारत समाज की स्थापना की। किसकी? मुक्त भारत समाज। अगला ऑप्शन देख लेते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अगला क्वेश्चन दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की। देखिए ऑप्शन काफी क्लोज दिए गए हैं, जुलाई 1943, सितंबर 1943, अक्टूबर 1943 और दिसंबर 1943। मतलब ये तो सिद्ध होता है कि 1943 में की थी आजाद हिंद फौज की स्थापना, लेकिन कब की थी? एग्जिट है वो आपका अक्टूबर 1943। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कायदे आजम किस नेता को कहा जाता था। कायदे आजम किस नेता को कहा जाता था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहा गया महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। ये लगभग सभी लोग जानते हैं लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन जब अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया गया गांधी जी के द्वारा, तो गांधी जी ने लास्ट में एक अंतिम नारा दिया करो या मरो, या तो कुछ करो या फिर साले मरो। इसीलिए सभी लोगों ने मिलजुल कर गांधी जी का साथ दिया और हम भारत को आजाद कराने में सफल हुए। बहुत से हमारे नेताओं ने भी साथ दिया। वीर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा गया है अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों की अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा? अधिनियम की बात हो रही है, कौन सा अधिनियम है जिसमें अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया। अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ, मतलब कहने का मतलब ये है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम से हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इनका तैयारी आप करते रहें, हो सकता है आपको यही क्वेश्चन पूछ दिए जाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।